तो आज हम लोग देखते हैं मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज इन ASP.NET। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन ओपन करना होगा, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, नेक्स्ट क्लिक किया, जो भी प्रोजेक्ट का नेम है ले लिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो एक हमारे पास में एम्प्टी सेलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। अब मैं आपको ASP.NET के दो पेजेस हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, एक कंटेंट पेज होता है और एक मास्टर पेज होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो मास्टर पेज होता है वो ऐसा पेज होता है जो कि हम एक लेआउट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और उसके भी यहाँ पे हम कई सारे कंटेंट पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द कंटेंट कि आपको बनाना क्या है ना। उसके लिए कई सारे हम लोग CSS वगैरह भी यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फाइल होती है जिसके अंदर हम स्टाइल डिफाइन कर देते हैं। मतलब जो HTML का डिज़ाइन होता है ना, HTML का डिज़ाइन उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं CSS के अंदर में, और CSS को हम लोग इम्पोज करके कॉल करते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा CSS का कैसे यूज़ है। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं, एक हमने ब्रांड न्यू एप्लीकेशन ओपन किया है, इसका नाम है वेब एप्लीकेशन 8, जिसके अंदर में सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वी हैव सम काइंड ऑफ सोल्यूशन ऑब्जेक्ट्स जो कि हैं, लेकिन वेब पेजेस इसमें नहीं है। तो कुछ वेब पेजेस मैं ऐड कर लेता हूँ। तो पहले मैं बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि 3 पेजेस मेरे पास में, लॉगिन, होम और फॉरगेट। ये हमारे कॉमन इंडिपेंडेंट पेज है, तो इसके लिए आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है मास्टर पेज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉगिन के बाद, यूजर लॉगिन के बाद जब एक पर्सनलाइज पेज पे पहुंचेगा तो वहाँ पे इसको कई सारे पेजेस मिलेंगे जो कि सिमिलर व्यू के होंगे, जैसे कि इनबॉक्स, कंपोज, शेयर, इस तरह से कुछ पेजेस हों जो कि कॉमन लुक एंड फील के हो। तो उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं, यहाँ से एक मास्टर पेज लेते हैं, प्रोजेक्ट में जाओ और यहाँ पे ऐड करो न्यू आइटम, और इस न्यू आइटम के अंदर में हम लोग एक पेज लेने जा रहे हैं, वेब फॉर्म विथ मास्टर। वेब फॉर्म विथ मास्टर, तो यहाँ पे सिर्फ पहले मास्टर लिखो, वेब फॉर्म विथ मास्टर नहीं होगा। वेब फॉर्म विथ मास्टर मतलब ये हो गया कंटेंट पेज। हमें कंटेंट पेज नहीं चाहिए, हमें वेब फॉर्म ये वाला चाहिए, वेब फॉर्म मास्टर पेज। ठीक है, वेब फॉर्म मास्टर पेज, और इसका नाम हमने रखा साइट डॉट मास्टर। वन हटा देते हैं, साइट डॉट मास्टर पूरी साइट का मास्टर का है, मास्टर पेज है ये, इसलिए साइट डॉट मास्टर रख लिया। इसको मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैं ऐड करूंगा, ये देखो, ये एक डेफिनेशन इसकी अपने आप आ गई। ये HTML डेफिनेशन है, इस HTML का पेज है। इसके अंदर में डिजाइन लेआउट पे अगर मैं क्लिक करोगे तो डिजाइन के में प्रीव्यू में आ जाओगे तुम। ये डिजाइन का प्रीव्यू आ गया, और सोर्स में जाओगे तो HTML का सोर्स आ गया। इस कोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, इसमें क्या लिखा हुआ, क्या क्या चीजें हैं। कोई भी HTML पेज के अंदर सबसे जो पहली लाइन होगी उसको हम कहते हैं पेज डायरेक्टिव। दिस लाइन इज कॉल्ड पेज डायरेक्टिव। इट shows the what is the directive of page, what is the language used in the page, what type of events fire with this page, and what is the name of the code behind page। मतलब इसका इस पेज के साथ अगर सर्वर साइड पेज है तो उसका नाम क्या है। ये बोल रहा है कि उसका नाम है site.master.cs, और ये किससे इनहेरिट है, उस एप्लीकेशन से इनहेरिट है जो आपने अभी ओपन किया है। इसका नाम है वेब एप्लीकेशन 8। दिस इज कॉल्ड पेज डायरेक्टिव। ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, और ये HTML देखो, HTML टैग से स्टार्ट है, HTML टैग पे बंद है। HTML के अंदर में एक होता है पार्ट, उसको कहते हैं हेड। हेड के अंदर हम मेन पार्ट को डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे यूजिंग करके लिखते थे, वो हेड का पार्ट। यूजिंग जहाँ पे हम लिखते थे नेम स्पेसेस वगैरह में, जहाँ पे हम ऐड करते थे कंसोल एप्लीकेशन में, वो मेरा हेड का पार्ट है। और उसके बाद उसका स्टार्ट होता है बॉडी, और बॉडी के अंदर ही उसका फूटर होगा। और जब भी बॉडी होगी उसमें रन एट सर्वर एट्रीब्यूट होगा फॉर्म टैग। मतलब हर एक पेज जो है वो एक एज अ फॉर्म है। ये जो HTML ट्रीट करता है हर एक फॉर्म को एज अ, हर एक पेज को एज अ फॉर्म ट्रीट करता है, और फॉर्म शुड बी रन एट सर्वर। मतलब जो फॉर्म होगा उसका क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए, रन एट सर्वर। देखो यहाँ लिखा हुआ रन एट सर्वर। मतलब ये जो फॉर्म है ना, अगर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन है तभी सर्वर रन एट सर्वर होगा, अगर डायनेमिक नहीं है तब नहीं होगा। यानी अगर मेरी वेबसाइट में कोई HTML का पेज ही रखना है तो ना तो ये पहले वाली लाइन होगी, और ना ही ये रन एट सर्वर वाला, कहीं पे कोई सर्वर वाला एट्रीब्यूट नहीं होगा। वो नॉर्मल सा HTML का पेज होगा जो कि सिर्फ क्लाइंट का काम करेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है उस क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करना है तो होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो एक फॉर्म लिया हुआ है और उसके अंदर फॉर्म के अंदर डिव के अंदर में कंटेंट प्लेस होल्डर है। ये कंटेंट प्लेस होल्डर वो प्लेस है जहाँ पे हम अपना कंटेंट, हर पेज का कंटेंट अलग अलग बनाएंगे। ये वो पेज, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ तो हर एक पेज में ऑटोमेटिकली आएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कुछ डालें। ठीक है, उसके बाद इसका देखो डिव है, डिव का मतलब एक डिवीज़न है, और उसके बाद इसका फॉर्म टैग यहाँ बंद हुआ, HTML की बॉडी बंद हुई और HTML का हेड बंद हो गया। ये एक पूरा फॉर्म है। हमें इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी आपको उसको नहीं भी पता है तो चलेगा। अब क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि एक पेज मैं डिज़ाइन करूँ जिसके ऊपर में एक पहले ऊपर आए, यहाँ पे एक लोगो आ जाए, उसके नाम आ जाए, फिर एक यहाँ पे एक लाइक लिंक्स आ जाए, फिर हमारे कुछ लिंक्स हो यहाँ पे, और फिर मेरा जो कंटेंट हो वो इस तरह का हो। तो आपको पहले एक पेज पे डिज़ाइन करना होगा जो आपको बनाना है, पूरे के पूरे टेबल को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिज़ाइन में चला गया। डिज़ाइन में जाने के बाद देखो बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर आ जाओ, ये देखो ये अब डिव के अंदर आ गए, कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर ही हो आप। तो कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर अगर आप चीज़ों को रखोगे तो नहीं होगा, तो आप क्या करो, इसको कंटेंट को ऐसे रहने दो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, लेकिन आपको चीज़ों को ना बॉडी के अंदर ही बनाना है। जब भी कोई चीज़ बनाओगे ना, डेवलप करोगे, तो बॉडी के अंदर ही बनाना है आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले यहाँ पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और यहाँ से एक टेबल इंसर्ट कर लो। एक मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया, इसमें मैंने कुछ रोज़ डाल दिए, लेकिन मैंने इसमें 8 रोज़ डाल दिए, और इसमें मैंने कॉलम्स डाल दिए 6 कॉलम्स। ठीक है, और मैंने यहाँ से ओके करा, ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इस टेबल को मैंने क्या किया, पूरे टेबल को पहले सेलेक्ट किया, यहाँ से टेबल सेलेक्ट होना चाहिए, ये बॉडी सेलेक्टेड है, ये टेबल नहीं है, तो मेक श्योर कि आपका टेबल सेलेक्ट होना चाहिए। तो आप टेबल को पहले सेलेक्ट करो। अभी भी बॉडी सेलेक्ट हो रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा है, तो आपको टेबल सेलेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ। हाँ, ये टेबल सेलेक्टेड है अभी। अब मैंने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा अपने हिसाब से अलाइनमेंट इसको कर दिया मैंने सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ। ये मेरा पेज का लेआउट मैं चाहता हूँ इस तरह का बन जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर में जो मेरा ये इस पूरे पेज में कंटेंट मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कंटेंट मेरा इस वाले जगह पे आए, इस वाले जगह पे। ये हेडर हो गया, ये साइड का बार हो गया, ये फूटर हो गया। तो मैं इस एरिया को पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मॉडिफाई करके मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद जो ये जो मेरा कंटेंट प्लेस होल्डर है, ये इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया, और ड्रैग करके मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये कंटेंट प्लेस होल्डर आ गया। ठीक है, और पूरे इंटायर टेबल को मैं क्या करूँ, बॉडी के अंदर डाल दूंगा। ये बॉडी मेरा है, सॉरी ये बॉडी यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं डिव के अंदर जाके, बॉडी के अंदर ही सारा का सारा है। हाँ एग्जैक्टली बॉडी के अंदर ही है, ये टेबल हमने लिया, बॉडी के अंदर ही आया, ये मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक मेरा लोगो आ जाएगा, मेरे एप्लीकेशन का नेम चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे आ जाए बीच में। इस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई मर्ज सेल, और यहाँ पे मैंने लिख लिया माई फर्स्ट ऐप, और इसको मैंने यहाँ से सेंटर में कर दिया। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, जो कलर करने थे कलर कर दिए, और इसका जो साइज़ था मैंने साइज़ भी बड़ा कर दिया। अब मेरे को कुछ लिंक्स चाहिए होंगे इसमें, है ना, लिंक्स चाहिए होंगे, तो लिंक्स के लिए मैंने यहाँ से इनको पूरा का पूरा सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मॉडिफाई करके मर्ज कर दिया, और इसके अंदर एक और मैंने टेबल इंसर्ट करा दी। ऐसा भी कर सकते हैं हम, एक टेबल इंसर्ट करा दी। इस टेबल के अंदर में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रो हो एक हो, और मेरे 5 लिंक्स चाहिए, तो 5 लिंक के लिए मैंने 5 कॉलम बना दिए। ठीक है, और इन सबको पूरे को, इस पूरी रो को सिलेक्ट करा इस तरह से, और इसको अलाइन कर दिया मैंने सेंटर में। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ बटन्स ले लूँगा, लिंक बटन, जो हाइपर लिंक की तरह मेरा काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ जाके ये लिंक बटन, लिंक बटन, लिंक बटन, लिंक बटन इज़ दिस, इसको आप यहाँ पे लिंक बटन मैंने कई सारे ले लिए जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, हर बार क्लिक करना पड़ेगा कि लिंक बटन में? जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार आपको लेकर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो तो भी आ जाएगा। इस तरह से ड्रॉप कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 बना दिया। मैं सबको लिंक्स के वो हम
चेंज करना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैंने इसका लिंक का नाम रख दिया होम। ओके, तो वो होम हो जाएगा। होम, इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया होम का। उसके बाद होम के बाद मैं चाहता हूँ अबाउट, अबाउट का टेक्स्ट चेंज कर दिया। अगेन इसकी प्रॉपर्टी में गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, इसमें आ गया तुम्हारा सर्विसेज, और सर्विसेज के बाद मुझे चाहिए FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, राइट क्लिक किया, इसको हमने करा कॉन्टैक्ट अस। इस तरह से हमने लिंक्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद मेरा ये फूटर है, फूटर में भी अगर मैं सेम यही चाहता हूँ तो मैं फूटर में भी यहाँ दे सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो फूटर में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे इस फूटर में इस एरिया के अंदर में इसको मॉडिफाई किया, मर्ज सेल किया, और इसको अलाइनमेंट हमने सेंटर में किया, और यहाँ पे कॉपी राइट @abc.com, जैसा होता है हर एक वेबसाइट के अंदर में कॉपीराइट नीचे लिखा होता है, हाँ, तो आपने इसमें डाल दिया। से क्यों लिखा होता है वैसे? कॉपीराइट इसका मतलब इस वेबसाइट का कोई भी कंटेंट आपको कॉपी नहीं कर सकते आप, अच्छा, सब उसके अपने वो उसकी अपनी खुद की, अगर आपने कुछ इसका किसी का कॉपी कर दिया तो वो क्लेम कर सकता है, वो शू कर सकता है हम लोगों को, तो इसलिए हम नहीं करते। तो ये हो गया। उसी तरह से हम कुछ मेन्यूज़ यहाँ बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, कुछ यहाँ बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। बस मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये मास्टर पेज है। इस मास्टर पेज में क्या होगा, इस पेज के थ्रू अगर मैं कोई भी पेज बनाऊँगा तो उसके अंदर में जो ये पेज बनेगा, देखो पहले मैंने बना लिया इतना, कंटेंट पेज में मैंने, कंटेंट में मैंने कुछ नहीं रखा, कंटेंट एरिया में मैंने कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ मैंने इस पेज में बनाया है। तो सर इस पे मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, मास्टर पेज है तो? यहाँ तो कर ही रहे हैं ना, हाँ ये मैंने बना लिया, हाँ, कंटेंट मैंने कुछ नहीं रखना है, ये आपने बना लिया साइट डॉट मास्टर पे, सेव कर दिया। अब तुम आपको किसका बनाना है, होम के नाम से एक पेज बनाना है। ओके, तो क्या करोगे, प्रोजेक्ट में जाओगे, ऐड करोगे न्यू आइटम, न्यू आइटम। किसके लिए, होम के लिए। पहला होम पेज तुम्हें बनाना है, तो तुमने यहाँ पे क्या किया, होम पे तुमने रखा होम, होम को ऐड किया, लेकिन सॉरी मैंने गलत कर दिया, होम को पहले हम डिलीट करते हैं, हमें मास्टर पेज के थ्रू बनाना है ना होम पेज, वो नहीं तो ये तो कंटेंट पेज बन गया ना, कंटेंट पेज हमें नहीं चाहिए, मास्टर पेज के थ्रू चाहिए। प्रोजेक्ट में गए, ऐड न्यू आइटम किया, और ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन था ना आपके पास में, ये वाला, अब इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें जाके पेज का नाम देना होम, पहला वाला लिंक होम, ऐड पे क्लिक किया। अब ये पूछेगा कि कौन सा मास्टर पेज है जिसके साथ आप इसका कंटेंट लेना चाहते हो, तो मैंने ये बनाया था साइट डॉट मास्टर, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब जो ये पेज बना है, देखो इसके अंदर पूरे कोई भी HTML की कोडिंग नहीं है, इसमें कोई HTML की कोडिंग नहीं है। यहाँ पे हम उसमें कंटेंट में इतना जो होम का कंटेंट होगा वो मैं डाल सकता हूँ। अब जब तुम्हारे होम का कंटेंट होगा, कुछ इमेजेस होंगे, कुछ तुम्हारे बारे में होंगे, तो मान लो मैंने नेट से अभी कुछ अबाउट अस कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अबाउट ट्यूशन ऑनलाइन ट्यूशन, कुछ भी कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस कंटेंट को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और मैं चाहता हूँ कि उस एरिया में मुझे प्लेस करना है, यहाँ पे करना है, तो इट्स अ पैराग्राफ बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हो, आप देखो इस पेज पे आओ, देखो इसमें सब चीज़ हाइड है, ये भी हाइड है, सब कुछ हाइड है, लेकिन ये कंटेंट एरिया आपका खुला हुआ है। इस कंटेंट एरिया के अंदर में जो हम प्लेस करना चाहते हैं हम प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे, अगर चाहे हम इसके अंदर भी टेबल लेना चाहते हैं तो मैं इंसर्ट टेबल कर लूँगा एक, ठीक है। अब मुझे जितने भी रोज़ चाहिए, अब मैं रोज़ ले सकता हूँ इसमें, मुझे 8 रोज़ चाहिए और 4 कॉलम चाहिए, मैंने इस तरह से टेबल ले लिया इसके अंदर। अब मुझे ऐसे डिज़ाइन करना है कि कहाँ पे मुझे कंटेंट रखना है, अबाउट अस रखना है, हम रख सकते हैं ना इसमें, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सपोज कर लो होम लिखना चाहते हैं, इसको राइट क्लिक करके मॉडिफाई मर्ज सेल, और यहाँ पे मैंने सेंटर में करके इसको मैंने कर दिया होम, और यहाँ पे इस एरिया में मैं चाहता हूँ कि उसके होम के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए,
इस एरिया को राइट क्लिक करके मॉडिफाई में मर्ज कर दिया और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ जो टेक्स्ट था मेरा। कंटेंट ठीक है, इस कंटेंट को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ये कंटेंट यहाँ पे आ गया होम के बारे में। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि जो लेआउट आ रहा है ये तो पूरा उसी पेज से आ रहा है, तो आपने एक पेज इसको बना लिया, एक पेज आपने ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे करके आप सेकंड पेज बनाओगे अबाउट का। अब अबाउट का और होम का कैसे कनेक्ट करोगे, तो वापस जाओगे साइट में। ओके अब होम के साथ में होम को लिंक करना है, तो इसको सेलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ और यहाँ पे आएगा पोस्ट बैक, पोस्ट बैक, पोस्ट बैक यूआरएल। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट बैक करेगा, सर्वर क्या करेगा, पोस्ट बैक करेगा। इसको ब्राउज करोगे तो देखोगे उसमें तुमने जो पेज बनाया था वो दोनों चीज़ें आएंगी, क्लाइंट साइड पेज और सर्वर साइड पेज। तो क्लाइंट साइड पेज कॉल करना, ठीक है, ओके कर दो, तो ये उससे लिंक हो गया। अब मैं रन कराने की बात करता हूँ, तो रन अगर मैं चाहूँ, ये मेरा मास्टर पेज है, ये मैंने आपको बताया था मास्टर पेज के दो पार्ट है, ये क्लाइंट साइड पेज और ये सर्वर साइड पेज। सर्वर साइड पेज वो पेज जहाँ हम कोडिंग करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन में हम लोग इस तरह से अपने पास कोड आ रहा था, ये सर्वर साइड का पेज हो गया और ये क्लाइंट साइड का पेज हो गया, ये वाला जो कि आपके पास दिख रहा है, ये क्लाइंट साइड का पेज हो गया और ये उसका सर्वर साइड का पेज है। तो मैंने अभी लिंक तो कर दिया, अब मैं इस पेज को रन कराऊंगा ना, इस पेज को तो मैं रन करा ही नहीं सकता, साइट डॉट मास्टर को आप रन नहीं करा सकते। तो आपने होम डॉट एएसपीएक्स पे राइट क्लिक किया और सेट एज स्टार्ट पेज किया और इसे आपने रन कराया। तो अब देखोगे कि तुम्हारा जो होम पेज है तुम्हारे जिस नाम से बनाया था आपने, वो अभी एग्जीक्यूट करेगा। अभी हुआ नहीं है, ब्राउज़र ओपन होगा, अभी कंपाइल हो रहा है मेरा प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे DLL वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, उसकी असेंबली बन रही है। ये मेरा वेब ब्राउज़र ओपन हुआ, इस वेब ब्राउज़र के अंदर में ये एग्जीक्यूट होगा। हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला होम के साथ मेरा होम पेज लिंक है, होम पेज पे होम पेज खुल रहा है। उसी तरह से तुम्हारे अबाउट अस पेज बनेंगे, सर्विसेज बनेंगे और सबको तुम कनेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें कल की डेट में कोई भी चेंजेस मुझे करना होगा, कुछ नया पेज ऐड करना होगा, तो मुझे मास्टर पेज में करना है, ऑटोमेटिकली कंटेंट पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कई पेजेस बना सकते हो। तो एक बार एफर्ट किया ना अपने बनाने में, जो मेहनत लगी एक बार लगी, बाकी तो हम कर ही सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग साइट मास्टर पेज बनाते हैं और उसको हम कंटेंट पेज बनाते हैं। एक और पेज मैं आपको दिखा देता हूँ बनाकर। एक और मैंने अबाउट का पेज लिया, तो अगेन सेम जाएंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज का नाम क्या देते हैं, अबाउट। ठीक है, अबाउट कर दिया, ऐड कर दिया, अबाउट का ये मास्टर पेज है मेरा, सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ये अबाउट का पेज आ गया। इस अबाउट पेज के अंदर में मुझे कंटेंट रखना है, तो कंटेंट यहाँ रखना है आपको। आप चाहते हो कि पहले वाला कंटेंट मैं उठा लेता हूँ, तो आप चले जाओ किस में, होम डॉट एएसपीएक्स पे। अब होम डॉट एएसपीएक्स में जाने के बाद यहाँ पे सोर्स में चले जाओ। ये तो तुमने जो पहले कोड रखा हुआ था, ये वाला पूरा टेबल तुमने वैसे ही बनाया था, पूरा टेबल को तुम चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो। पूरे टेबल को मैंने कॉपी कर लिया है ना, इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लिया, वापस गया अबाउट पे और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। और इस डिज़ाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे उसका कंटेंट चेंज करना है, तो ये चेंज कर दो अबाउट के बारे में। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है आप रख सकते हो। अब मेरे को ये वाला पेज भी मुझे लिंक कराना है, इस पेज को भी मैं लिंक कराना चाहता हूँ। तो वापस साइट में जाओगे, अबाउट पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और यहाँ पे जो पोस्ट बैक यूआरएल है, इस पे जाके अबाउट डॉट एएसपीएक्स को करना है, सीएस को नहीं करना। सीएस मेरा सर्वर साइड का पेज है, इसको क्लिक करके ओके कर दोगे। अभी दो पेजेस मेरे लिंक हो गए आपस में, उसमें वो दोनों शो होंगे। और दोनों पे दोनों शो होंगे, मतलब होम पे भी दोनों चीज़ें शो होंगी, अबाउट पे भी दोनों चीज़ें शो होंगी। समझ में आया आप लोगों को? और कंटेंट पेज होता है ऐसा पेज जिसमें हम कोई भी एक से ज़्यादा पेजेस हमें नहीं बनाना होता है, सिर्फ सिंगल सिंगल बनाना होता है, स्टैंड अलोन होता है जो, वो मेरा कंटेंट होता है। जैसे इसके लिए हम अगर लॉगिन का एक पेज बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, कंटेंट पेज बनेगा, सिर्फ कंटेंट मास्टर पेज के बिना। अबाउट पे मैं क्लिक करूँगा, देखो अबाउट डॉट एएसपीएक्स ओपन हो गया, सेम कंटेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए आया। होम पे गया तो होम पेज ओपन हो गया। तो बार बार हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी।
अभी जो लेआउट्स आपको बहुत सिंपल सा दिख रहा है, हम कई सारे लेआउट्स हमारे पास बने हुए HTML टेम्पलेट्स होते हैं, ऑनलाइन हम डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी आर डेवलपर्स, हम लोग को डेवलपमेंट का काम करना है, ये चीज़ आपका काम नहीं है। कंपनीज में आपको डिज़ाइनिंग का काम वो कंपनी करके देगी, HTML थीम बना के देगी, आपको उस पर कोड करना है। तो ये चीज़ें बनी हुई आपको मिलती हैं, हमें इसके पीछे वाला कोड करना है जो मेरा सर्वर साइड का पेज है। हाँ, सर्वर साइड का जो पेज है, जो दूसरा वाला पेज है, उस पर हमें कोड करना है। ये हमें वो बना के देते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर कोई डिज़ाइन हमें मिला है तो उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना है तो हम कैसे करें। इसलिए मैं आपको मास्टर पेज और कंटेंट पेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको पता चलना चाहिए अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो कंटेंट एरिया कौन सा होता है और कहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। और अगर इसमें मैं एक कंटेंट पेज ऐड करूँगा विदाउट मास्टर पेज, जैसे लॉगिन पेज ऐड करना है, लॉगिन के बाद ये वाला आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ऐड करूँगा आइटम, और जो आइटम अब ऐड करूँगा वो सिर्फ करूँगा ये वाला वेब फॉर्म, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया लॉगिन, login.asp के नाम से मेरे पास ये पेज आ गया। तो लॉगिन वाला पेज को बनाना ये लॉगिन का पेज होगा, इसमें कंटेंट पेज नहीं है, इसमें ये मास्टर पेज के थ्रू नहीं बना हुआ है, ये इंडिपेंडेंट पेज होगा मेरा। अब इस इंडिपेंडेंट पेज में लॉगिन पेज को हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए थे बनाने के लिए, लॉगिन वाला, फॉरगेट पासवर्ड और रजिस्टर्ड, तो आप ऐसे ही बनाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल लेंगे, इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने कुछ 6 रोज़ ले लिए और 3 कॉलम्स ले लिए, ओके कर दिया, ये मेरे पास आ गया एक टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, उसको रीसाइज़ किया और उसको मैंने यहाँ से अलाइन कर दिया सेंटर में, और ये टेबल को मैंने थोड़ा सा डाउन किया, और यहाँ पे मैंने सबसे पहला मेरा कॉलम क्या है, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी फर्स्ट कॉलम है, दूसरा कॉलम है मेरा पासवर्ड, ठीक है। ये 2 ही कॉलम थे मेरे पास में, अननेसेसरी मैंने बहुत सारे कॉलम्स ले लिए हैं इसमें। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया पहला, दूसरे में टेक्स्ट बॉक्स दूसरा ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लॉगिन नाम से एक बटन चाहिए, मैंने एक बटन ले लिया। अब बटन की प्रॉपर्टीज़ में गए, अब टेक्स्ट करके लॉगिन कर दिया। हाँ, इसका टेक्स्ट में मैंने कर दिया लॉगिन, तो टेक्स्ट हो गया लॉगिन, और उसकी आईडी भी चेंज कर देंगे, तो इसका नाम मैंने आईडी क्या कर दिया, btn_login, ये btn लॉगिन हो गया और ये इसका टेक्स्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम चेंज कर सकते हो, सो दैट कि आपको पता चले कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए है। तो ये ईमेल आईडी के लिए है, तो मैं इसका नाम रख दिया txt ईमेल, ठीक है। और दूसरा वाला txt पासवर्ड कर देते हैं, ताकि हम कोडिंग के टाइम पे हमें पता हो कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए है, txt pwd मतलब पासवर्ड। तो इस तरह से आपने एक फॉर्म डिज़ाइन कर दिया। अब आप चाहते हो कि इसका नाम आ जाए फॉर्म का, तो आपने तीनों को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई किया, मर्ज किया, और यहाँ पे आपने लिख दिया लॉगिन पैनल, और इसको आपने पूरे को सेलेक्ट करके बोल्ड किया, साइज इसका आपने 18 कर दिया, इसको सेंटर में अलाइन कर दिया। तो इस तरह से आपने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। इस तरह से आपका लॉगिन फॉर्म हो गया। आप चाहते हो कि लॉगिन फॉर्म पे मैं एक स्टैटिक वैल्यू डालने जा रहा हूँ, स्टैटिक, जिसमें ईमेल आईडी स्टैटिक डालता हूँ, पासवर्ड स्टैटिक डालता हूँ, डेटाबेस से कनेक्टिविटी मेरी नहीं है। अगर सही होता है तो मेरा कौन सा पेज खुल जाए, home.aspx, ये वाला पेज, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये बनाने के बाद इस लॉगिन पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन पे डबल क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आप कोड पे चले जाओगे दूसरे वाले पेज पे। अब यहाँ पे अगर मैं छोटा सा कोड एक लिख देता हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, इफ़, पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, txt ईमेल, का टेक्स्ट, डॉट का मतलब होता है का, अगर इक्वल्स टू कंपेयर में क्या करते हैं, इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू अगर मैं कहता हूँ a@gmail.com होता है, एक स्ट्रिंग हो गया ना, ये एक पहला हो गया। अगर मैं दूसरा भी साथ में अटैच करना है तो एंड लिखना होता है, और एंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, $&। दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, ईमेल, सॉरी पासवर्ड, pwd पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट, डॉट का मतलब उसका, इक्वल्स टू पासवर्ड मैं चाहता हूँ 1 2 3, ये एक टेक्स्ट हो गया। अगर ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 का, इन टेक्स्ट बॉक्स ईमेल का की वैल्यू अगर जीमेल होती है और पासवर्ड की वैल्यू 1 2 3 होती है, जो हम इसमें एंटर अगर सेम करते हैं यही, तो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स कर क्या होना चाहिए, होम पेज रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करके रीडायरेक्ट करेगा, कौन सा पेज करेगा, होम। तो इसको डबल कोट्स में उस पेज का नाम लिखेंगे, होम विथ एक्सटेंशन,
इसका पेज का नाम क्या है, home.aspx। देखो इस पेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके पेज के नाम। हाँ और मुझे ये वाला पेज CS वाला नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ASPX वाला चाहिए। तो ASPX को मैंने कॉल कर दी। किस केस में किया, अगर ये दो चीज़ें सही होंगी तो वो वहाँ पे भेज देगा। अब मैं इस पेज को सबसे पहले डालता हूँ लॉगिन वाले पेज को स्टार्टअप में। इस पर मैंने राइट क्लिक किया और सेट एज स्टार्ट पेज करके मैंने इसको रन करा दिया। अब सबसे पहले कौन सा पेज रन करेगा, लॉगिन वाला। लॉगिन वाला। और लॉगिन वाले के बाद अगर ये सही होता है तो वो जाएगा, नहीं होता है तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं की तो मैंने कोडिंग लिखी ही नहीं है, हाँ एल्स मैंने लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ इफ लिखा है कि अगर होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो वहीं रहेगा। अब देखो ये पेज आ रहा है मेरे पास, इसके अंदर मैंने ईमेल आईडी तो ये लिख दिया, पासवर्ड मैंने लिखा 1 2 3 जो मेरे को मैंने डाला था और लॉगिन मैंने क्लिक किया। ये किस पेज पे मूव कर देगा, home.aspx पे, जिसके अंदर होम पे अबाउट भी आ रहा है। दो पेजेस हमने बनाए थे, दोनों पेजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड डालता हूँ, सपोज इस पे मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ और डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये नहीं जाए, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ दिया क्योंकि ही हमने नहीं कुछ लिखा भी नहीं है इसके लिए, तो ये कहीं इसका होगा भी alternate नहीं। लिखा ही नहीं हमने। तो फिर हम अगर हम यहाँ पे एल्स पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो फिर एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट करेगा। मैंने एल्स लिख दिया और एल्स में मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज पॉपअप करे, मैसेज दिखाए। हाँ तो from- मैसेज दिखाने के लिए हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स करके राइट करना है मैसेज। तो मैसेज को दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपके लिए यहाँ पे लिखना होगा स्क्रिप्ट टैग, लिखना होगा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग होता है, पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लो और स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर लो। स्क्रिप्ट से ओपन कर लिया, स्क्रिप्ट से क्लोज कर दिया, SCRIPT स्क्रिप्ट कर दिया। अब इसके बाद जो तुम्हें मैसेज को दिखाना है उसका टाइप क्या है, अलर्ट है, तो लिखोगे अलर्ट। और अलर्ट में जो अलर्ट आप दिखाना चाहते हो सिंगल वो लिख कोड में, देंगे। सिंगल कोड में अलर्ट आप दिखाओगे। जैसे सिंगल कोड में मैं आप दिखाना चाहता हूँ इनवैलिड समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, हाँ समथिंग, went wrong। इस तरह का मैसेज आपने शो करना है, आपने ये लिख दिया, ठीक है। और आप चाहते हो कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना पासवर्ड, वो पासवर्ड दिखे ना, ये पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। तो इस पर राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे आता है टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड में क्या किया आपने, सेलेक्ट कर लिया पासवर्ड। तो ये क्या होगा, रन टाइम में वहाँ पे पासवर्ड नज़र आएगा आपको, मतलब एस्ट्रिक फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा, आपको एक्चुअल जो भी एंटर करोगे आपको नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हमने बंच कई सारे कोड्स लिखने पड़ते थे, जो मैंने आपको अभी बताया ना, इसके लिए कई सारे कोड्स लिखने पड़ते थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे पासवर्ड देखो, मैं कुछ भी डालूंगा वो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में आएगा। और ये कुकीज़ के थ्रू वो पासवर्ड सेव करने की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो ये कह रहा है पासवर्ड सेव करने के लिए, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अगर मैं यहाँ से लॉगिन में गलत पासवर्ड डालता हूँ, मैंने कुछ गलत डाल दिया और लॉगिन पे क्लिक किया, तो मेरे को अलर्ट दिखाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि एल्स वाला पार्ट फिर एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि इफ में नहीं मिला तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अगर मैं सही डालूंगा तो ये मेरे उस पेज पे ले जाएगा। क्लियर है। तो होप शो आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना एक बार।